नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धार्मिक कथा मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत और पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो मंदारपुर नामक एक सुंदर गांव था जो अपनी हरियाली, शांत वातावरण और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में मनीषा नामक एक धार्मिक महिला रहती थी जो नित्य माँ दुर्गा की उपासना करती थी। मनीषा का परिवार भी धर्मपरायण था। उसके पति का नाम सुरेश था जो एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनके 2 बच्चे थे, मयंक और गौरी। मनीषा अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी और माँ दुर्गा की आराधना को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग मानती थी। मासिक दुर्गाष्टमी का दिन आया। मनीषा ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने माँ दुर्गा की मूर्ति को लाल वस्त्रों से सजाया और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया। मनीषा ने पूजा की शुरुआत जवा कुसुम के लाल फूल चढ़ाने से की, जो माँ दुर्गा को अति प्रिय थे। इसके बाद उसने घी का दीपक जलाकर माँ को अर्पित किया और जल से अर्घ्य दिया। पूजा के क्रम में मनीषा ने दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से माँ का अभिषेक किया, फिर धूप और दीप दिखाए। इसके बाद माँ को खीर, फल, मिठाई आदि का भोग लगाकर आरती उतारी। पूजा में पूरे परिवार ने भाग लिया और सभी ने मिलकर माँ दुर्गा की आरती की। पूजा के बाद मनीषा ने अपने पति सुरेश और बच्चों मयंक और गौरी को मासिक दुर्गाष्टमी के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि यह व्रत करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकट दूर होते हैं। मनीषा ने व्रत के दौरान माँ दुर्गा के मंत्र का जाप भी किया। मंत्र जाप: ओम जयंती मंगला काली मंद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तु ते। ओम ऐ क्लीं चामुंडाये विचे। ओम दुर्गे देवी सर्वभूतेषु माता सर्वभूतेषु शक्ति सर्वभूतेषु लक्ष्मी सर्वभूतेषु गौरी। ओम नमः कलिकार्यै। मनीषा के परिवार ने मंत्र जाप में भाग लिया और सभी ने माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति से व्रत का पालन किया। गांव के अन्य लोग भी मनीषा से प्रेरित होकर मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत करने लगे। मनीषा की भक्ति और निष्ठा ने पूरे गांव को एकता और धार्मिकता के सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत न केवल मनीषा और उसके परिवार के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आया, बल्कि पूरे गांव में माँ दुर्गा की कृपा का संचार कर दिया। मनीषा के इस धार्मिक जीवन की प्रेरणा से कई अन्य परिवार भी इस व्रत का पालन करने लगे और माँ दुर्गा की कृपा से उनके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हुआ। तो आपको ये कथा कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।